हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। ये है मैथ्स की सीरीज़, क्योंकि हमने ऑलरेडी, और दैट इज़ ऑफ 10th एसएससी। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड दैट इज ज्योग्राफी का पूरा वीडियो, फुल 9 चैप्टर्स का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो ये पूरा होलिस्टिक कवर है आपके ज्योग्राफी का। सो आप आवरली वाइज जा सकते हैं, अगर जो चैप्टर वाइज भी आपकी नीड होगी तो आप आवरली वाइज भी जा सकते हैं वो वीडियो पे। अगेन हिस्ट्री जस्ट स्टार्ट किया है, साइंस 1 भी स्टार्ट किया है, देन साइंस 2 ऑल्सो। सो ये सब हमने शुरू किया है। तो हमने क्या एम रखा है कि हम सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे 10th एसएससी का। तो उसी की तरफ ये स्टार्ट भी है मैथ्स पार्ट 1 की। ठीक है, अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके आप पहले वो सब वीडियो देख लीजिए, और जैसा आपको लगे वीडियो के बारे में वैसा कमेंट भी करिए, और लाइक डिसलाइक जो भी रहे आप वहाँ पे प्रेस करिए। और ये जस्ट स्टार्ट हुआ है तो आप अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करना, तो ताकि हमको अगला और वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो है आपका मैथमेटिक्स पार्ट 1। पार्ट 1 को हम लोग अलजेब्रा ही बोलते हैं, इसको बेसिकली अलजेब्रा बोलते हैं। एंड पार्ट 2 इज ज्योमेट्री। सो मैं पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक बार चैप्टर्स के, इसका जो वैल्यूएशन कितना होता है, 40 मार्क्स का आता है एग्जाम में, 40 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, वो रिटर्न रहेगा। और 10 इंटरनल्स के मार्क्स होते हैं जो स्कूल से मिलते हैं बच्चे लोग को, जो बच्चों को स्कूल से मिलेंगे। अगेन ज्योमेट्री जो रहेगा वो भी 40 मार्क्स का रहेगा रिटर्न, एंड 10 मार्क्स फ्रॉम दी स्कूल। तो आप लोग जस्ट स्टार्ट किए तो आप लोग को इतना समझ में आ ही गया होगा कि ऐसे वैल्यूएशन रहती है आपके मार्क्स की। तो हम लोग चैप्टर्स एक बार देख लेते हैं कि हमारे अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स इजी हैं, कुछ 6 ही चैप्टर हैं आप लोग के। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो 1 वेरिएबल आप लोग ने देखा रहेगा तो ये 2 वेरिएबल वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ इक्वेशन लिखते हैं, वो वाला फॉर्मेट है ये चैप्टर इजी है। फर्स्ट वाला भी इजी है, लेकिन सेकेंड वाले में 2.2, 2.3 और 2.1 में बच्चों को इशू आता है। ये प्रैक्टिस के ऊपर है एक बार, प्लस आपको एक बार इस आइडिया लग गया कि ये चैप्टर कैसे सॉल्व करना है ना, तो फिर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन टफ नहीं लगने वाला, सब इजी ही रहेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंपेरेटिवली इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती। फाइनेंशियल प्लानिंग ये स्टार्ट भी जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वहाँ पे टफ रहता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो और एक बार समझ जाता है, क्योंकि जीएसटी के बारे में, इसमें रेट्स वीट्स के बारे में आप सब समझ जाते हो, तो आपको बाद में चैप्टर ईजी लगने लगता है, डिफिकल्टी कम लगती है उसमें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर पूरा चैप्टर है। द मोर यू प्रैक्टिस, more you will know about the financial planning. Probability easiest chapter of the book, most easy है ये। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक्सरसाइज भी कम है, प्लस क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देन कम्स द 6 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पार्ट का क्या है, व्हेन वी डू इट वो इजी लगता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब इजी लगता है। बट अगर नेक्स्ट डे ही वापस से सम करने को जाएंगे तो हमारे रॉन्ग आंसर जो होते हैं रॉन्ग आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये चैप्टर की डिमांड होती है मल्टीपल प्रैक्टिस, मल्टीपल प्रैक्टिस चाहिए रहती है। ठीक है, और इसमें एक ये चैप्टर में मैं सिर्फ बोलता हूँ कि अगर कर रहे हो तो पूरा करो इसको। इसमें 6.6 तक कुछ करके एंड तक है, या 6.5 के 6.6 तक है। तो क्या होता है इसमें बच्चे 6.1 अगर या 6.2 कर लेते हैं तो ये उनके लिए नुकसानदायक होता है। क्यों नुकसान होता है, क्वेश्चन अगर 6.4 और 6.5 में से आ गए तो आपका ये चैप्टर के पीछे मेहनत बहुत करना पड़ता है, क्योंकि 6.1 बहुत अच्छे ही 7 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, तो ये पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। सो इफ़ यू आर डूइंग दिस चैप्टर, डू इट कम्प्लीटली, पूरी की तरह पूरे की पूरे इसको चैप्टर को आपको सॉल्व करना है। अगर इसको ऑप्शन में रखना चाहते हो, वैसे तो रखना नहीं चाहिए, चैप्टर इतना टफ भी नहीं है, तो अगर ऑप्शन में बाई चांस आप रख भी रहे हो तो पूरा चैप्टर रखो, थोड़ा भी उसमें ज़्यादा करो मत कि ईजी ईजी। अगर टाइम है, और टाइम तो सफिशियंट रहता है 10th में, और हम सितंबर तक अगर आपको खींच देते हैं
पूरा सिलेबस, तो आपके पास 5 मंथ रहते हैं अगर फेब में एग्जाम होगा तो। अब 5 मंथ रिवीजन, और जैसा मैंने हिस्ट्री के लेक्चर में बताया था कि जो जो डिफिकल्टीज होती हैं वो सब शॉर्ट आउट हो जाएंगे और अच्छे परसेंट आ जाएंगे, आपका नॉलेज भी बढ़ा रहेगा और एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ चैप्टर्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत जरूरत है, और सबके सब चैप्टर्स में, ये 6 के 6 चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम है, विच एवरी वन फियर ऑफ, जिसे सबको डर लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वो भी कुछ ऐसा टफ नहीं रहता है, सेंस नहीं बन पाता इसलिए वो टफ लगता है। अदरवाइज 6 चैप्टर आपको फॉलो करने हैं पूरे। ज्योमेट्री में कुछ 7 चैप्टर्स हैं, इसमें 6 चैप्टर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के पहले क्वेश्चन से। 1.1। सो वेरिएबल के पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूं, 5-10 मिनट का रिकैप रहेगा, सो दैट यू मेक सेंस ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। तो आप लोग ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहेगा लोअर स्टैंडर्ड्स में। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे होता है, लाइक वन वेरिएबल में, वन वेरिएबल ax प्लस b इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मेट होता है हमारे लीनियर इक्वेशन का। a क्या होता है, वहाँ पे कोएफिशिएंट रहता है, कोएफिशिएंट, उसका मैग्नीट्यूड होता है, कितना उसकी वैल्यू है। x इज वेरिएबल एंड b इज सम कांस्टेंट। सो ये वन वेरिएबल है। एग्जांपल देख लेते हैं, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखते हैं। सो ये आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, हाउ, 3x इक्वल्स टू -3, 0 में से 3 माइनस हो जाएगा तो -3, x इक्वल्स टू -3/3, सो x बिकम्स -1। okay, so here it is easy to get the value of x. Now we'll see the example of two variables and we'll see how actually it is written. It is written in form of like ax plus by plus c. a again कोएफिशिएंट है x का एंड b कोएफिशिएंट है y का, जहाँ पे x एक वेरिएबल है और एक y एक वेरिएबल है, c कांस्टेंट है। देख लेते हैं इसको, एग्जांपल लिखेंगे 3x प्लस 4y प्लस, रैंडमली लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 ना। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं सॉल्व करके नहीं निकाल सकता, मुझे इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिनिंग, लेट्स इमेजिन x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू, ऐसा कुछ वैल्यू मैं फॉलो करते आता हूँ और अकॉर्डिंगली उसकी y की वैल्यू निकालते आता हूँ। सो एक कंसिडरेशन वाला फॉर्म होता है कि हम वैल्यू कंसिडर करते हैं, अदरवाइज लेकिन ये वैल्यू ट्रू नहीं होती है, ट्रू नहीं रहती है। जैसे कि कैसे बोलूँ कि ये फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी, अगर मुझे इसकी ट्रू वैल्यू निकालनी है तो मुझे वन मोर इक्वेशन की ज़रूरत होगी। आई नीड वन मोर इक्वेशन, लाइक अगर ऊपर वाला फर्स्ट इक्वेशन है तो मुझे एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैं बोल सकता हूँ, समझिए रैंडमली 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल 0। ये सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूँ और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा साइमल्टेनियसली में। सो मुझे x एंड y की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे चैप्टर में पूरा मेथड डिस्क्राइब्ड है। कौन से मेथड से, एक बार उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आएगा, ट्राई इट बाय यूजिंग ग्राफ मेथड साइमल्टेनियस में। तो आपको ध्यान रखना जरूरी है, पहला है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग, देखेंगे सब क्या है। सेकेंड इज ग्राफ मेथड, थर्ड इज क्रैमर्स रूल। तीनों इजी है, ये चैप्टर उतना, क्रैमर्स रूल। तो 1.1 बात करता है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग की, 1.2 है ग्राफ के, और 1.3 क्रैमर्स रूल के बारे में। ठीक है, और अगेन इसके बाद चैप्टर्स में आता है 1.4 थोड़ा एप्लीकेशन है, और 1.5 वर्ड प्रॉब्लम है, ओवरऑल एप्लीकेशन है।
ठीक है, तो चैप्टर आपका ऐसे ही गो थ्रू करता है। एग्जाम में क्या बोलेगा वो, आपको इक्वेशन 2 लिख के दे देगा, बोलेगा सॉलिड यूजिंग ग्राफ मेथड और सॉलिड यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड पूछा है, तो इसलिए मैंने एक बार एक साथ लिख दिया है सबको। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। फाइव एक्स प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये फर्स्ट है। अच्छा, ये आपका बॉक्स टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, बॉक्स टाइप क्वेश्चन ये आपके नए पैटर्न में डाला गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या होता है, आपको 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन, आपके बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन सीधे इसी फॉर्मेट में रहते हैं। सो यू नीड टू प्रैक्टिस, कि इसी फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस करते रहो। सेम ज्योमेट्री में भी इसी चीज़ की तरह इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, मैं बेसिक रूल बताया था कि हम चैप्टर को कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर साइमल्टेनियस सॉल्व करना है तो आपको दो चीज़ पे ध्यान देना होता है। फर्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ द आइदर वेरिएबल शुड बी सेम। एग्जाम्पल, अगर 2x प्लस 3y है एंड दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 9y, यहाँ पे प्लस 7 लिख सकता हूँ इक्वल 0, यहाँ पे इक्वल टू माइनस 3 लिख लेगा, कुछ भी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट। तो देखना है हमको क्या, x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट इक्वेशन में, एंड सेकेंड में भी 2 है। तो कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम है। तो ये हम इसके लिए अभी स्टेप 2 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, स्टेप 2 पे पहुंचेंगे। स्टेप 2 क्या बोलता है, साइन शुड बी अपोजिट। देखते हैं, तो यहाँ पे साइन देखिए, शुड बी, यहाँ पे ये प्लस है, ये भी प्लस है, सो दोनों के साइन सेम है। सो इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हम लोग को साइन अपोजिट करना पड़ेगा। तो साइन अपोजिट करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैथ्स में एक बेसिक साइन है हमारे पास जो सबका करता है, सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 2 हो जाएगा, एंड दैट चेंजेस दिस साइन। ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। इसके बाद ये कैंसल आउट हो जाता है एंड वी गेट द वैल्यू। तो साइन शुड बी अपोजिट, क्यों, टू कैंसल आउट वन वेरिएबल, एक वेरिएबल को कैंसिल करने के। तो हमने यहाँ पे x वेरिएबल को कैंसिल किया। अब जो वेरिएबल आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे अपने को y का वैल्यू मिल जाएगा, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो y की वैल्यू क्या करना है, हमें इक्वेशन में फिर से पुट करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। सिंपल, ये स्टेप क्यों मैं रिपीट करा रहा हूँ, ताकि यही स्टेप फॉलो करना है। कैंसल आउट द अपोजिट क्यों होगा, टू कैंसल आउट द वन वेरिएबल विल गेट द आंसर फॉर अनदर वेरिएबल। अगर आपको लेक्चर स्लो लग रहा है तो आप 1.5 या 2 की स्पीड पे देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यूट्यूब में वेरिएबल, एंड we will put its value in equation to get the value of another। एक बार ये सिर्फ हो जाने, इसके बाद हम लोग फटफट कवर कर लेंगे, अनदर वेरिएबल। ये एग्जांपल है सर। तो क्या किया मैंने, साइन अपोजिट किया, नहीं था तो उसे सब्ट्रैक्ट करके मैंने अपोजिट कर लिया। अपोजिट होने क्या, एक वेरिएबल कैंसिल हो गया, तो कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या मिला हमको, अनदर वेरिएबल की वैल्यू मिलती है, तो y की वैल्यू सॉल्व करने में मिल जाएगी, एंड वी विल पुट इट बैक। y का वैल्यू पुट बैक करेंगे कौन से, आइदर ऑफ 2 इक्वेशन, दोनों में से कोई इक्वेशन में, टू गेट द वैल्यू ऑफ x। हमारे लिए यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब तो एग्जाम्पल किसका था, जब कोएफिशिएंट सेम था। कोएफिशिएंट सेम था। अगर कोएफिशिएंट सेम ना हो
तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सेम ना समझे, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 9 एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जो वेरिएबल्स हैं उनके कांस्टेंट सेम नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सेम नहीं है। सेम y के केस में देख लेते, ये 4 है, ये 5 है, बोथ ऑफ देम आर नॉट सेम। तो कैसे सेम करते हैं, तो बच्चे लोग जनरली क्या करते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं कि जैसे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है हमको जिसको सेम करना है, तो मैं x को सेम कर रहा हूँ, ध्यान देंगे कॉन्सेंट्रेट सिर्फ x पे करेंगे। तो जो इसका कांस्टेंट है उससे सेकंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड वाले का जो कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट है, उससे फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको 1 बोल लेता हूँ और इसको 2, 1 बाय 3 से करना होगा। 3 से तो पूरे इक्वेशन को करूंगा, तो 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 4y इक्वल्स टू 3 इंटू 9 दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 12y इक्वल्स टू 27। ये हमको थर्ड इक्वेशन मिल गया। अब इसी तरह से मेरे को फोर्थ जो सेकंड इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2 इंटू 3x, चेंज कर देता हूँ साइन, प्लस 2 इंटू 5y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 14। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे आप कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं, कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं हमारे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने जो कैलकुलेट करने के लिए बोला था, क्या बोला था उसमें, अपोजिट होना चाहिए साइन का। तो यहाँ पे साइन सेम ही है, तो इन्हें आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर अपोजिट रहता तो डायरेक्टली ऐड कर देते, साइन चेंज नहीं करते, सब्ट्रैक्शन नहीं। और साइन सेम है, प्लस प्लस है दोनों का, या माइनस माइनस है, तो क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते हम लोग। अब यहाँ पे मैं केस चेंज करता हूँ, y को सेम करता हूँ। y पे सेम करना, मतलब किसी का इंटरेस्ट है y को सेम करने में, तो y को कैसे सेम कर सकता है, सिंपली सेम वही मेथड फॉलो करेंगे जो हमने x के लिए किया था। और वो क्या था कि मल्टीप्लाइंग, अब इस बार हम लोग मल्टीप्लाइंग कितना करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सेकेंड वाले से, इसमें इससे, फ्रॉम 4 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम 5। देख लेते हैं इसमें क्या दिखेगा, यहां सॉल्व कर देता हूं। अच्छा, इक्वेशन 1 बाय 5 एंड ये 4 से उल्टा, इक्वेशन 2 5 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 4y इक्वल्स टू 5 इंटू 9, 5 2 जा 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 5 9 जा 45। ये मिल गया। इसी तरह से सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 4 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 5y इक्वल्स टू 4 इंटू 7। ये मिल गया मुझे, 4 3 जा 12x प्लस 20y इक्वल्स टू 28। अब आप देखेंगे जो इक्वेशन थर्ड है और जो इक्वेशन फोर्थ है, उसमें किसका कांस्टेंट सेम हो गया है, y का कांस्टेंट सेम हो गया हमारा। ठीक है, तो आप दोनों मेथड फॉलो कर सकते हैं पूरे चैप्टर में। क्यों बता रहा हूँ स्टार्ट में, क्योंकि हर एक जगह ऐसे बहुत सारे प्रोबेबिलिटी उठेंगे कि मैंने ये क्यों लिया, जैसे क्वेश्चन आगे हैं, प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये इसको क्यों, वाई एक्स वाले क्यों सेम किया, वाई वाले को क्यों सेम किया। तो मैं इसका रीज़न भी देते जाऊँगा, लेकिन आप लोग को अभी क्लियर रखना है कि मैं एक्स का भी सेम कर सकता हूँ, वाई का भी सेम कर सकता हूँ। ठीक है, चलते हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखेंगे 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब कोएफिशिएंट देखेंगे क्या सेम है क्या, पहला स्टेप तो देखेंगे यहाँ पे 5x का और 2x का तो अलग अलग है। y का देखते हैं, y का फर्स्ट का इज 3 एंड सेकेंड का -3, तो कोएफिशिएंट इज सेम, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कोएफिशिएंट सेम है, एंड सेकेंड साइंस आर ऑल्सो अपोजिट,
तो सीधा ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐड लिखा है, सो ऑन एडिंग ये कैंसल, 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा 7x, और 9 प्लस 12 21। अभी 7 एंड x का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवीजन, तो 21/7, सो डिवाइड ओके, थ्रीजा x थ्रीजा। एज यू ऑलरेडी नो प्लस इक्वल की वो साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, जस्ट फॉर रिविजन, माइनस वो साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, इनटू वो साइड जाएगा इक्वल के तो डिवीजन, और डिवीजन इक्वल की वो साइड अगर रिप्लेस होता है तो मल्टीप्लिकेशन इसमें करना पड़ता है। अब हमें एक चीज का आंसर मिल चुका है, x का वेरिएबल का आंसर मिल चुका है, सो विल पुट इट बैक इनटू द इक्वेशन, एनी ऑफ दीज टू इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 5x वाले ये वाला लोग ने लिया है, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू, तो x की वैल्यू थी 3, 5 3 जा 15, एक स्टेप गायब किया तो लिख देता हूँ 15, एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं होगा, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 15 प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ना ये प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 9 में, तो देखिए वहाँ पे वही स्टेप फॉलो किया है 15, अब 9 में से 15 गया -6, तो -6, अब ये 3 इंटू वाई है तो यहाँ पे जाके 3 डिवाइड हो जाएगा -6, तो -6/3 ये ऑलरेडी दिखा हुआ है, आंसर विल बिकम -2। सो सोल्यूशन इन दी एक्स वाई टर्म में क्या है, फर्स्ट का 3, सेकेंड का -2, दिस क्वेश्चन विल कम अराउंड फॉर 3 मार्क्स, so we'll get 3 marks easily by doing these methods. Now we'll move actually in the lesson, जो real question है, first question, 3a plus 5b equals to 26 and a plus 5b is 22। so एक बार कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन का, तब तो आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, जो वैल्यू हमने बोला था वो चेक करिए कि कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं या अपोजिट साइन है कि नहीं, और आप लोग भी बुक निकाल के चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में ही। कॉपी, तो इक्वेशन यही है, हमारे बोर्ड पे आ चुका है, अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो 3a, तो इसको पहले वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, वर्टिकली 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26, दैट इज इक्वेशन 1, एंड a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। एज यू कैन सी a का वेरिएबल का कोएफिशिएंट आर नॉट सेम, b का लेकिन सेम है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या है, साइन, साइन शुड बी अपोजिट, तो साइन क्या है यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे जब साइन सेम है तो उसके लिए क्या करना होगा, सेम साइन के लिए सेम से सब्ट्रैक्शन, एस फॉर एस, तो ये याद रखेंगे, सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन करना रहेगा, तो ये कोड याद रख लीजिए। सो 1 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और यू हैव टू राइट सब्ट्रैक्टिंग, एग्जाम में ऐसे लिखना होगा, एक बार लिख देता हूँ ताकि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो लिखना पड़ेगा फिर से 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ना थोड़ा सा स्पेस देके हम लोग लाइन खींचेंगे सो दैट यहाँ पे साइन चेंज लिख पाए, प्लस का माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस एंड यहाँ पे भी प्लस माइनस, सो प्लस माइनस कैंसल्स आउट, 3 माइनस 1 becomes 2a is equals to 26 minus 22 4, now a equals to 4/2, a equals to 2, a का आंसर 2 है। ना जब इक्वेशन एक वेरिएबल का आंसर आ चुका है, विल पुट वैल्यू इन इक्वेशन का नंबर डालना होता है, तो इजी इक्वेशन लेते हैं सबसे, सो आई विल पुट इन 2, जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते हैं कि इजी इक्वेशन, तो इस बीच में छोटे छोटे स्टेप ऐसे बताते जाऊंगा, तो उसको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि एग्जाम में
टाइम लेस होता है. सो इफ़ यू गो फॉर द बिगर सोल्यूशन, अगर आपको सोल्यूशन आता भी लेकिन बिगर सोल्यूशन के लिए जा रहे हो तो टाइम कंज्यूम करेगा वो, और आपको टाइम बचाना होता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन चांसेस होते हैं कि वो बुक के बाहर से आते हैं और वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम देना होता है. सो यू नीड टू कंज्यूम एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हियर. आप टाइम बचा के यहाँ से वहाँ पे यूज़ करते हो. तो इजी सबसे कौन सा है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. a की वैल्यू इज 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22. सो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2. 5 इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 20/5 इक्वल्स टू 4. सो b इक्वल्स टू 4 इज द आंसर. अब आंसर लास्ट लिखेंगे. सोल्यूशन इन विच टर्म, a कॉमा b इक्वल्स टू 3. जनरली कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 3 साइन से दिखाते हैं, सो कंफ्यूज मत होइएगा. ये इक्वल डबल लाइन्स होता है, 3 लाइन से इज कोऑर्डिनेट 2,4. सो वी आर डन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो आप बेसिकली यही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा. देन वी कम टू सेकंड क्वेश्चन. x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7. तो आप फिर से चेक करोगे कोएफिशिएंट सेम है या डिफरेंट है, एंड यू विल चेक वेदर साइन इज ऑल्सो अपोजिट और सेम. तब तक मैं ये कॉपी कर लेता हूँ. नाउ x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10. तो पहले वर्टिकल फॉर्म में इसको लिख लो. x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो आई विल चेक द वेरिएबल फर्स्ट. x यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है, सो नॉट सेम. आई विल चेक फॉर y में ऑल्सो 7 माइनस 2, तो वेरिएबल डिफरेंट है एंड कोएफिशिएंट डिफरेंट है. सो फर्स्ट केस में लेता हूँ केस 1 फिर से, जहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम करूँगा, एंड केस 2 में y का कोएफिशिएंट को सेम करूँगा. सो नोटिस करना उस चीज़ को. तो जैसे रूल बताया था, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जो फर्स्ट वाले का कोएफिशिएंट होता है वो सेकंड वाले में, और सेकंड वाले का कोएफिशिएंट फर्स्ट वाले में. मल्टीप्लाइंग बाय 3 in which equation? Equation 1. What will we get? 3 into 10. So 3x plus 3 into 7, 21y is equals to 30. Third equation. और 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को सेम ही आएगा. तो ठीक है, नो नीड. ना y को सेम करना चाहूँगा मैं. सो y के लिए क्या है, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ब्लू से. फर्स्ट का कोएफिशिएंट इज 7 एंड सेकेंड का कोएफिशिएंट इज 2. सो 7 मल्टीप्लाइड in the second equation and 2 will be multiplied in the first equation. Multiplying 2 in equation 1 and 7 in equation 2. So करके देख लेते हैं इसे. 2 into x plus 2 into 7y equals to 2 into 10. 2x plus 14 y equals to 20. यहाँ पे 7 into 3x, सेकेंड इक्वेशन में 7 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 7 into 2y इक्वल्स टू 7 into 7,
21x minus 14y equals to 49. This is equation 3. This is equation 4. अब ये दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना है क्योंकि अब कोएफिशिएंट सेम हो चुका है. क्या यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे साइन देखेंगे, कोएफिशिएंट से होने का साइन देखेंगे माइनस है, दी सीधा ऐड करेंगे. सो 3 प्लस 4, तो 2x प्लस 14y इक्वल्स टू 20 एंड 21x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 49. यहाँ पे सीधा कैंसिल, 23x इक्वल्स टू ऐड हो जाएंगे 69. सो यहाँ पे लिखता हूँ 23x इक्वल्स टू 69, x इक्वल्स टू 69 अपॉन 23, x इक्वल्स टू 3. x की वैल्यू मिल गई. अब इसकी वैल्यू पुट करूँगा, कोई भी एक इजी इक्वेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन लूँगा. फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, क्योंकि आपको टाइम बचाते रहना है, ज़्यादा जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े वहाँ पे. x प्लस 7y इक्वल्स टू 10. सो 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 10 और 7y इक्वल्स टू 10 माइनस 3, 7y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 1. 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सोल्यूशन मिल चुका है. तो देखो यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे y इक्वल्स टू 1. अगर मैं ये इक्वेशन को भी सॉल्व करता हूँ जो x का जिसका था उसका भी आंसर सेम आएगा. कैसे? सो यहाँ पे करके दिखाता हूँ 1 माइनस 3 करके, क्योंकि इनके साइन सेम है, प्लस है, और इसका जो सेकंड वाला है उसका भी प्लस है. तो सॉरी 2 माइनस 3. सो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 एंड 3x प्लस 21 इक्वल्स टू 30. साइन चेंज करना है तो एक स्पेस छोड़ेंगे, माइनस. सो 3x कैंसल, यहाँ पे माइनस 23y इक्वल्स टू माइनस 23, माइनस माइनस कैंसल, यहाँ से 23 भी कैंसल, y इक्वल्स टू 1. सो आप चेक करेंगे कि देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 है. अब इसकी वैल्यू पुट करूंगा अगर किसी भी इक्वेशन में तो x इक्वल्स टू 3 मिलेगा वापस मुझे. सो आप दोनों मेथड फॉलो कर सकते हो, x का भी सेम करके या y का भी सेम करके. मैंने दोनों मेथड दिखाया, तो जो आपको फिजिबल लगे एग्जाम में, और सिर्फ यही देखना है कि फॉलो करना है कि लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग आइडिया आपको अपनाना है हमेशा, सो दैट अगर कहीं भी टाइम का अगर हमको किसी क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, सो ये सेक्शन के क्वेश्चंस हमको हेल्प कर देते हैं टाइम को वापस से रिडीम करने के लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे. 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 13. तो देखेंगे कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे ध्यान में आता है कि हाँ x का कोएफिशिएंट सेम है 2 2, लेकिन साइन कैसा है? सेम है. तो सेम साइन के लिए s से सब्ट्रैक्शन करेंगे इसके लिए, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा. आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्व करके दिखाओगे और इवन आंसर लिखोगे कि कितना आपको आंसर मिला. हाँ, लेकिन बुक के पीछे के आंसर को मत कॉपी करके बता देना, ठीक है? आप सॉल्व करके या तो स्नैपशॉट अपना भेज सकते हो कमेंट सेक्शन में. और अभी तक आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना तब तक. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19 एंड m माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस n. तो क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ फिर से, तब तक इसका सॉल्यूशन देखने को लिखने को शुरू कर दीजिए. ना इसको फिर से वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे. क्वेश्चन को छूटते ही वर्टिकल फॉर्म में लिखने से कंफ्यूजन दूर हो जाता है, एक आइडिया मिलता है. m माइनस
6n equals to -7. इक्वेशन 1 इज द फर्स्ट वन, इक्वेशन 2 इज द सेकंड वन। यहाँ पे क्या देखना है, फिर से कोएफिशिएंट दो किसी का भी सेम नहीं है तो कोएफिशिएंट पहले सेम करना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट कैसे सेम होगा, यहाँ पे 1 है तो डायरेक्टली मैं 5 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इक्वेशन 2 में, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ फ़ायदा है नहीं इक्वेशन 1 में, तो सिर्फ इसमें 2 से। अगर मैं m को सेम करना चाहता हूँ, अगर मैं n को सेम करना चाहता हूँ तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो, अगर नॉर्मली मैं हार्ड वर्क करने जाऊँ, बहुत मेहनत करूँ, तो यहाँ पे 3 को मार्क करूँगा, यहाँ पे 6 को मार्क करूँगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, फिर 6 को मल्टीप्लाई इसमें करूँगा। अल्टीमेटली मेरे को -18n दोनों में आंसर मिलेगा, जो कोएफिशिएंट सेम होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन, मतलब बड़ा बड़ा नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, वो डिज़ायरेबल नहीं है, आपको नंबर्स छोटे रखने हैं। वहीं पे मैं सिर्फ इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे -6n मिल जाएगा, और नीचे भी -6n है, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो सिंपल वही आइडिया, तो मल्टीप्लाइंग, मैं y का n का कोऑर्डिनेट सेम कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1, so 2 into 5m minus 3n equals to 19, 10m minus 3 to the 6n equals to, यहाँ पे 2 से 19 थ्रू जा 38, ये इक्वेशन 3 हो गया मेरा। अब यहाँ पे साइन चेक करना है, 2 और 3 का साइन सेम है तो मतलब सेम सेम ध्यान में आता है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 - 3 कर लेंगे। इक्वेशन सेकेंड लिख लेता हूँ, 10m minus 6n equals to 38। साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 1 में से 10 गया तो -9m इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, -45। अब यहाँ से m इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, 45 अपॉन 9 एंड दैट इज 9 5 45। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5। अब वैल्यू एक बार आए तो इसे वापस से पुट करते हैं इक्वेशन में। इजी इक्वेशन लेना है तो इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2, सो 1m minus 6n equals to -7, 5 minus 6n equals to -7, -7 minus 5, -6n equals to -12, minus minus cancel, n equals to 12 upon 6 equals to 2। तो सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन लास्ट में इन m, n फॉर्मेट इज 5, यहाँ पे 2, 5, 2, और आपको आंसर को बॉक्स करना है ताकि सीधा पता चल जाए, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अच्छा, एक प्लस माइनस का यहाँ पे आपको इशू रहा है तो मैं एक सिर्फ टेबल बनाया था जो ऑलरेडी सब लोग को 8 9 में मिल जाता है, लेकिन हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं ना, तो एक बार उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, और जिनको ऑलरेडी वो टेबल आता है तो वो स्किप करके आगे वाले पार्ट पे जा सकते हैं, और जिनको नहीं आता वो कंटिन्यू करें देखना। फर्स्ट चार्ट रहेगा हमारा, वो है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। क्या टेबल, एक बार टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। सिर्फ फॉलो करते हैं, फर्स्ट नंबर साइन, सेकेंड नंबर साइन, प्रोसेस, and then final answer sign। Let first number be in plus, second number also in the plus,
सो यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, एडिशन का, एंड साइन क्या होगा, प्लस। फर्स्ट केस क्लियर होगा। लेट नंबर भी प्लस में, दूसरा माइनस में, तो प्रोसेस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का। साइन बिगर नंबर, बिगर नंबर। और अगर थर्ड केस कि अगर माइनस में है और दूसरा वाला नंबर का साइन प्लस में है, तो प्रोसेस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, और साइन फिर से बिगर नंबर का। लास्ट केस दोनों माइनस में, देन प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड साइन विल बी माइनस। एक एग्जांपल लेके बता सकता हूँ, पहला केस क्या होगा, पहले केस के अंदर समझो 3 + 4 है, तो आंसर क्या होगा, प्रोसेस होगा एडिशन 7। तो ईजी था, तो बचपन से कर रहे हैं। 3 अब सेकेंड नंबर का माइनस में, तो इसमें बोला प्रोसेस होगा सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4 में से 3, आंसर क्या होगा 1, लेकिन साइन बिगर नंबर था, 3 एंड 4 में बिगर नंबर इज 4, तो साइन विल बी -1। फर्स्ट इन -3, सेकेंड इन 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस करना और प्रोसेस फिर साइन बिगर नंबर का साइन यहाँ पे प्लस है तो +1, एंड दोनों माइनस में हो तो ऐड होके साइन माइनस का, तो ये हो गया। अब मैं ये बताता हूँ दूसरा टेबल, वो होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में फॉलो होगा, एंड डिवीजन में ये डिफरेंट होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले से, ये टेबल अलग होता है। अगेन फर्स्ट नंबर साइन, सेकेंड नंबर साइन, प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही रहता है, उसका इशू नहीं रहता यहाँ पे। जो अगर डिवीजन का साइन तो डिवीजन ही रहेगा, सिर्फ फाइनल आंसर का या नंबर का साइन। लेट फर्स्ट का प्लस में रहने दो दोनों नंबर, सो साइन क्या रहेगा, प्लस में ही रहने वाला है। अगर फर्स्ट वाला प्लस है, सेकंड वाला माइनस है, तो साइन माइनस होगा। फर्स्ट माइनस में, सेकंड प्लस में, तो साइन भी माइनस में होगा। एंड लास्ट वन, अगर दोनों माइनस में तो साइन प्लस में। ठीक है, एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ, 3 × 4 कर लेता हूँ, दैट इज 12, साइन पॉजिटिव। अब एक प्लस दूसरा माइनस में, -12 हो जाएगा साइन में, एंड फर्स्ट इन नेगेटिव, सेकंड इन पॉजिटिव, साइन माइनस एंड 12, एंड दोनों नेगेटिव में, साइन पॉजिटिव विथ मल्टीप्लिकेशन। तो यह टेबल आपको याद रहना चाहिए हमेशा। चलते हैं अब अपना हमारे अगले सम की तरफ। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 5x + 2y इज इक्वल्स टू -3 एंड x + 5y इक्वल्स टू -4। अगेन सिंपल है, यहाँ पे x का जो हमारा कोएफिशिएंट है, पहले में 5 है एंड सेकंड में 1 है, तो क्या करना है हमको, सिंपली अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करने क्या मिलेगा मुझे, 5x + 5 5 25y एंड 5 4 20, ये इक्वेशन 3 मिलेगा। एंड वंस इक्वेशन 3 मिला तो कोएफिशिएंट का साइन चेक करना है, साइन सेम साइन से सब्ट्रैक्शन फॉलो हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पे x और y के आंसर मिलेंगे। तो अगेन ये होमवर्क है, इसका स्नैपशॉट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में दिखा सकते हैं और आंसर भी लिख सकते हैं, बट डोंट कॉपी इट फ्रॉम द बैक ऑफ द बुक। 6th क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है ये, इसको लिख लेते हैं पहले। 1/3x + y = 10/3 and 2x + 1/4y = 11/4। अब क्या ध्यान देखना हमको कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये 3 दिया गया है, हमारे नॉर्मल वाले फॉर्मेट से ये थोड़ा अलग है, और यहाँ पे भी 1/4 दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। तो वो कैसे करेंगे, तो चेक करते हैं। फर्स्ट वाले मल्टीप्लाइंग, जो डिनोमिनेटर में रहता है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाइंग 3 on both the side, multiplying by 3 on both the side, this side. So how will it look, 1/3
एक्स प्लस 3 × y, दोनों साइड में 3 × 10/3, अगेन कैंसिल, सो x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। सो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा, ये होगा इक्वेशन 1। अगेन अब यहाँ पे इसको करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 है दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ द साइड, तो 4 मल्टीप्लाई करने क्या होगा, 4 × 2x प्लस 4 × 1/4y इक्वल्स टू 4 × 11/4, 4 cancels, 4 × 2x that is plus y equals to 11, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखना आपको क्या करना, पहले चेक कि इनके कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं, तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो अगेन विल मेक कोएफिशिएंट सेम। सिंपली क्या करूंगा मैं, या तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करके x का कोऑर्डिनेट सेम कर दूं, या इसको 3 से मल्टीप्लाई करके y का कोऑर्डिनेट सेम। तो 3 छोटा नंबर है इसलिए 3 से ही इसको करते हो, तो मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ द साइड, so 3 × 8x plus 3 × y is equals to 3 × 11. 3 × 8x is 24x plus 3y is equals to 33, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 में साइन चेक करना है कोऑर्डिनेट का, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस, तो सेम साइन, सो माइनस करना पड़ेगा। subtracting 3 from इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 एंड 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33, स्पेस देके लाइन साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, प्लस माइनस, यहाँ पे एक माइनस में एक प्लस में, सो माइनस होगा -23x इक्वल्स टू ये -23, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस माइनस कैंसल, x इक्वल्स टू 23/23, x इक्वल्स टू 1। पुट इन इक्वेशन, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू लगता हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, सो 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 10, यहाँ से हमारा 3y इक्वल्स टू 10 - 1 इक्वल्स टू 9 एंड 3y इज इक्वल्स टू 9, सो y इक्वल्स टू 9/3 इक्वल्स टू 3। सो सोल्यूशन क्या हो गया हमारा, सोल्यूशन इन विच फॉर्मेट, x एंड y के टर्म में, दैट इज 1,3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। नेक्स्ट इसके बाद का जो क्वेश्चन वो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देख लेते हैं। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वही कोएफिशिएंट नेक्स्ट इक्वेशन में y का है, और जो y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में वो सेकंड इक्वेशन में x का है, तो उल्टा है। सो आप जैसे बेसिकली कर सकते हो कि क्या करना है, 99 को सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो और 101 को फर्स्ट इक्वेशन में। तो इससे करने से क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है, और एक बार दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सेम भी ला दिए, फिर सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, फिर उसके बाद एक का वैल्यू मिलता है, फिर उसको भी सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, फिर पुट करना, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन प्रोसेस जाता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। आंसर आएगा, नो डाउट आंसर आ सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है, रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एक आप 1 2 भी यहाँ लिख देते तो आपका पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, एंड दूसरा टाइम बहुत लग रहा है इसमें। तो इसके लिए एक ट्रिक क्या है कि देखो, हम लोग सॉल्व करके ट्रिक देखते हैं।
क्वेश्चन था 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499. Then the second equation में 101x plus 99y equals to 501. So इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक बार हम इसे ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो उससे हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा और वो इक्वेशन को सॉल्व करके हमको आंसर मिलेगा. देखते हैं कैसे. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. सो ऐड करते हैं 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499. फिर इसे ऐड करके वापस से लिखना 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501. ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 200x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 1000. क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग 200. तो डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएंगे, तो x बचेगा प्लस y बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा. तो हमारा ये इक्वेशन 3 आ गया. अब यहीं पे कर लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग. तो जैसे बोला था ऐड करने पे एक इक्वेशन मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे इक्वेशन मिलेगा. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. ठीक है. सो साइन चेंज कर लेंगे इसका, माइनस माइनस माइनस. यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा बड़ा नंबर का साइन माइनस, तो माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2. सो डिवाइड बाय 2. सो माइनस x प्लस y इक्वल्स टू माइनस 1. सेकेंड इक्वेशन मिल गया हमें. अब ये इक्वेशन 4 है. अब क्या करेंगे, हम लोग को देखना है कि कोऑर्डिनेट इनके जो हमारे कोएफिशिएंट है सेम है. हाँ सेम है, और x के अपोजिट साइन में. तो क्या करेंगे, सिंपली अब यहाँ पे थर्ड प्रोसेस एडिंग 3 एंड 4. सो ऐड करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 1. ऐड कर दीजिए, x x कैंसल, 2y इज इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4/2, y इक्वल्स टू 2. तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है. नाउ पुट द वैल्यू बैक, पुट इन इक्वेशन. इजी वाला कोई इक्वेशन लीजिए. तो मैं 3 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 3. सीधा इतना इजी प्रोसेस, कुछ टफ नहीं था. तो सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन इन xy के टर्म में क्या है 3,2. सो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा अगेन. तो टोटल क्वेश्चन 3, 5, 8 आपके होमवर्क है. इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे. और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम ये चीज़ कंटिन्यू करें और मैथ सीरीज़ को हम और आगे लेके जाएं, और आपको जो भी लगे कि हमारे जो हमारे कॉन्सेप्ट में कुछ भी अगर हमें चेंजेस लाने चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें अगला वीडियो डालने में मदद मिले, कुछ अच्छी बेहतर चीज़ें डाल के हम वो वीडियो बनाएं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा. ठीक है, तो तब तक के लिए बाय.